जैसा गांधी जी कहते थे, मरते वक्त तक कहते रहे कि हिंदुस्तान गांव में रहता है, बम्बई कलकत्ते दिल्ली में नहीं रहता। लेकिन पावर आम तौर पर उन लोगों के हाथ में आई जो बम्बई कलकत्ते दिल्ली या आगरे में रहते थे। ये आवाज है देश के सबसे बड़े किसान नेता की, उस नेता की जिसने पूरी जिंदगी किसानों के हक की लड़ाई में लगा दी। ये आवाज है उस नेता की जिसकी पार्टी में एक वक्त शरद पवार, नीतीश कुमार, बीजू पटनायक, देवीलाल और मुलायम सिंह यादव जैसे नेता हुआ करते थे। यह आवाज है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की। बीजेपी की सरकार ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किया है। उनके इस फैसले से किसान तो खुश हैं ही, खुशी उस नेता ने भी जाहिर की जिस नेता ने चौधरी चरण सिंह की विरासत, विचारधारा और उनकी पार्टी को संभाल रखा है। चौधरी चरण सिंह की बनाई पार्टी लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सुनील सिंह ने केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया। लोकदल आज स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिए जाने का भारत सरकार का जो फैसला है, इसका स्वागत करता है। निश्चित रूप से लोकदल की मांग कई वर्षों से थी और पिछले कुछ महीनों से तो पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में अखबार और होर्डिंगों के माध्यम से लोकदल के सम्मेलन चल रहे थे, जिसमें कहा जा रहा था, जिसमें हमारी मांग थी कि किसानों के मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया जाए। और आज केंद्र की सरकार ने चौधरी साहब को भारत रत्न देकर लोकदल का ये मांग और कई पूरे हिंदुस्तान के किसानों का हृदय सम्राट चौधरी चरण सिंह जी का जो ये भारत रत्न दिया है, इसका लोकदल स्वागत करता है। निश्चित रूप से देश का किसान आज उसको हक मिला है भारत रत्न का, क्योंकि स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह भारत देश के पूरे इकलौते किसान नेता थे जो आज भी किसानों के दिलों में वास करते हैं और जिनका कहना था कि देश की खुशहाली का रास्ता खेतों खलिहानों से होकर गुजरता है। खुशी तो देश के कई और नेताओं ने भी जाहिर की है, जैसे यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव। बहुत बधाई। और चौधरी चरण सिंह जी के लिए मांग समाजवादियों ने भी की थी, अभी कुछ दिन पहले, आपको याद होगा। और जितने लोगों को भी भारत रत्न मिला है, मैं उनको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हालांकि लंबे समय से इसकी मांग कर रहे सुनील सिंह या अखिलेश यादव के धन्यवाद करने के तरीके, सलीके और शब्दों से एकदम उलट, एकदम विपरीत चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी का अंदाज नजर आया। उनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि वो मोदी और बीजेपी से सियासी साठगांठ की पूरी तैयारी कर चुके हैं। ऐसा लग रहा है जैसे चौधरी साहब को भारत रत्न देकर मोदी सरकार ने कोई एहसान कर दिया हो, जो आज तक कोई भी पूर्व की सरकार नहीं कर पाई। वो फैसला बेबाकी से, नरेंद्र मोदी जी के विजन से और प्रयासों से और उनके समर्पण भाव के कारण हो पाए। मैं फिर कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। इसमें किसी को कोई शक नहीं है कि चौधरी साहब इस सम्मान के असली हकदार हैं। लेकिन चुनावों से ठीक पहले ऐसी घोषणा और जयंत चौधरी का यह लहजा कुछ इशारा नहीं कर रहा। उधर चौधरी साहब की बनाई असली पार्टी लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सुनील सिंह ने मांग रख दी है कि किसानों का दिल जीतना है तो इसी सत्र में केंद्र सरकार एमएसपी का कानून लाए। ये कानून ही चौधरी चरण सिंह की विचारधारा और किसानों का असली हक होगा। चौधरी साहब की मांग थी कि किसानों को उनकी फसल का दाम दिया जाए, तो आज भारत सरकार को एमएसपी का कानून भी संसद में लाना चाहिए और एमएसपी को कानून बनाकर देश के किसानों को उनके पैरों पर खड़ा होना चाहिए, क्योंकि देश का किसान चाहता है कि किसान देश का अपने पैरों पर खड़ा हो। उनको खैरात नहीं चाहिए केंद्र सरकार की 6,000 रुपए, बल्कि वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं। तो हम आज भारत सरकार से मांग करते हैं कि आप जहां चौधरी साहब को भारत रत्न देकर देश के किसानों का दिल जीतना चाहते हैं, तो किसानों को उनका हक दीजिए और उनको पैरों पर खड़ा कीजिए और एमएसपी को कानून बनाकर इसी सत्र में लाकर देश के किसानों को समृद्ध बनाइए, ताकि देश की खुशहाली का रास्ता खेतों खलिहानों से होकर पूरा भारत विकसित हो सके और देश का किसान विकसित हो सके। चुनाव नजदीक हैं, केंद्र सरकार भरपूर सियासी गुणागणित में लगी है, लेकिन सच तो ये भी है कि अगर जयंत चौधरी भाजपा की गोदी में जाकर बैठते हैं और किसानों से गद्दारी करते हैं, तो किसान हितैषी चौधरी चरण सिंह की असली पार्टी लोकदल इंडिया गठबंधन में शामिल होकर किसानों की ताकत से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नया सियासी गुल खिला सकती है। क्योंकि एक तरफ जहां किसान केंद्र सरकार से नाराज हैं, वहीं सुनील सिंह लगातार चौधरी साहब के दिखाए रास्ते पर चलते हुए
पूरी ताकत से किसानों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। सुनील सिंह का मानना साफ है कि सियासत मलाई खाने के लिए नहीं होती, सियासत होती है किसानों के हक की लड़ाई के लिए, और वो किसानों का हक दिलवा कर ही रहेंगे।